हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेडीज़ फॉर्मल पैंट किस तरीके से काटते हैं वो सीखेंगे। तो इस पैंट की लेंथ है 35। तो हमारा 1 इंच का बेल्ट होगा ऊपर, तो हम 1 इंच माइनस कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा आ गया 35.5। ये हमारा 3 इंच का रुपये का फोल्ड है। फोल्ड के लिए 2 इंच तैयार आ जाएगा। पैंट में चौड़ा फोल्ड अच्छा नहीं देता है। ये हमारा 11 इंच पे आसन का लेंथ आ गया और यहाँ से 1.25 इंच थाई का निशान। ये हाई वेस्ट पैंट है, तो यहाँ से 11 इंच पे आसन का लेंथ लिया है और ये हमारा थाई है। जहाँ से हमारा आसन खत्म होगा वहाँ से 1 से 1.25 इंच में नीचे थाई का निशान लेना होता है। काफ़ी लोग इसी को थाई और इसी को ही आसन लेंथ मानते हैं, लेकिन नहीं, थाई के 1 से 1.25 इंच नीचे थाई नापा जाता है। अब इसकी थाई है 21। अब 21 का आधा हो गया, इसको हम थाई को हमेशा 4 पार्ट में लेंगे। तो हो गया हमारा 10 इंच 2 फिर 4 भाग में ये लगता है। ये हमारा सेंटर हो गया 5 इंच 2 फुट। अब यही हम यहाँ पे लेंगे 5 इंच 2 फुट। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मोरी बनानी है 14 इंच, तो यहीं से ऐसे करके नाप देते हैं 14। नहीं, सेंटर लिया जाता है, क्योंकि जब हम पीस बनाते हैं और जब हम सेंटर प्रेस मारते हैं, सेंटर के लिए जब बैठाते हैं तो वो पीस कभी नहीं बैठेगा। तो ये सेंटर हो गया हमारा। अब यहाँ से मोरी नापेंगे, यहाँ से हम मोरी नापेंगे कि हमें कितनी मोरी चाहिए। तो इसमें मोरी जो है हमारी 14 इंच है, क्योंकि 3.5 इधर और 3.5 इधर, जो कि हमारा 14 इंच की मोरी। ये हमारी थाई तक ही हमें शेप लेनी होती है। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे कर्व आ गया, तो इस कर्व को खत्म करना। नहीं, अगर हम इसको हल्का सा शेप नहीं देंगे तो यहाँ से क्या है, झोल आ जाता है थाई के पास में। जब जिप लगेगी, पॉकेट लगेगी, तो यहाँ पे झोल आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल निशान आ गया। अब ये यहाँ से जो गया हमारा कमर, ये हमारी शेप आ गई प्रॉपर कमर की, हिप की, थाई की पूरी। अब यहाँ पे हमें आधा इंच का दबाव, जितना हम स्टिचिंग अपना जब करते हैं तो हम कितना दबाव लेके चलते हैं, कितना मार्जिन होता है, तो ये हमने लगा लिया। अब यहाँ से 21 इंच ये थाई हो गई और ये यहाँ पे दबाव। अब ये हमारा फ्रंट का डार्ट है, 1 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे आइडिया से। अब ये यहाँ पे भी हम दबाव का निशान ले लेंगे। अब कमर कैसे नापना है, इस पॉइंट से, ये यहाँ से 4 इंच 3 फुट। अब इन दो इसके बीच के कपड़े को नहीं नापना है। अब हम इस यहाँ से नापेंगे, यहाँ से ये ऐसे निकाल के। इसका वेस्ट है 32.5, तो हम 32.5 8 चौक 32 और ये 1 सूट। अब ये हम अपना फिर यहाँ पे सिलाई का मार लें। यहाँ से स्ट्रेट। अब ये यहाँ पे हमारी टमी की शेप आएगी। ये टमी की शेप होती है यहाँ पे राउंड, क्योंकि टमी हमारा बाहर होता है। अगर हम बेल्ट लगाते तो वो फोल्ड हो जाता है। तो ये हम अब यहाँ से टमी की शेप लेंगे। ये यहीं से हाई लो भी होता है, किसी को लो वेस्ट चाहिए तो ये यहाँ से शेप ज़्यादा आ जाती है। ये हमारा आसन का निशान शेप पर बुलाई जाती है। फ्रंट पूरा फिक्स कटता है, दबाव हम हर जगह मार्जिन अपना लेके चल रहे हैं। और लूज टाइट के लिए जो है वो बैक में है। देखो फ्रेंड्स, ये पैंट कट के इसकी शेप देखो, इसकी शेप कितनी अच्छी आ रही है। ये गोल आसन पे चढ़ता है, इसकी गेदरी अलग, इसकी जो गेदर की सिलाई होती है वो अलग होती है। ये राउंड शेप में दोनों आसन की पहले सिलाई होती है, उसके बाद ये साइड जोड़ता है।
तो फ्रेंड्स हमने ये बैक का निशान लगा लिया है। ये हमारा बैक का थाई है, ये हमारा बैक की मोरी है और ये हमारा बैक का आसन है। ये थोड़ा सा बड़ा कटता है फ्रंट से, क्योंकि हमारी हिप जो होती है वो हैवी होती है। तो हम जैसे कभी कभी बैठते हैं, अगर हम ये छोटा बराबर काट देंगे तो हम बैठेंगे तो क्या होगा कि ये बैक वाला जो एरिया है वो हिप से नीचे उतर जाएगा। तो हमेशा इसीलिए हिप बड़ा कटता है। अब ये क्या है, यहाँ पे हम 2 इंच की यहाँ पे लूजिंग देंगे। ये हमारी 2 इंच की लूजिंग आ गई। यहाँ पे हमारा जितनी इसकी की चौड़ाई है उतना हम यहाँ पे रखेंगे। 1 से 1.25 इंच यहाँ पे आ गया। हमारा बैक हमेशा बड़ा कटता है और फ्रंट हमेशा फिक्स कटता है। अब ये हमारा लूजिंग हो गया। और दूसरा क्या है कि फिर ये मैं सिर्फ बताने की वजह से मैं ये निशान लगा रहा हूँ। ये हमारी लूजिंग हो गई, ये हमारा मार्जिन हो गया। ये हम बनने के बाद इतना फैब्रिक अंदर रहेगा। बाई चांस कभी टाइट हो गया, लूज हो गया, तो अंदर बैक वाले पल्ले में मार्जिन होता है। यहाँ से हम कितना फैब्रिक होता है, जैसे सूटों के साइडों में मार्जिन होता है वैसे पैंट में मार्जिन होता है लूज टाइट के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पैंट कटता है, क्या है। हमारा बैक जो है और फ्रंट साइड की सिलाई से बराबर ही कटेगा। जो भी मार्जिन होगा वो हमारा हाई की साइड में होगा। अब हमें करना क्या है, ये फ्रंट बेल्ट है, बैक इलास्टिक है। तो जिनको आइडिया नहीं होता है कि हम बैक कितना बड़ा रखें, कभी छोटा कट जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ा कट जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पीछे हिप के पास में झोल आने लगता है। तो उसका ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इस पल्ले को उठा के इस निशान पे ऐसे रखना है। सबसे आसान तरीका है कि कितना मार्जिन है, क्या है, सब भूल जाओ उसको। अब इसी की शेप में ये हमने यहाँ से इसे काटा। अब इसी की फ्रंट के आसन की शेप में इसको हम काट देंगे। ये हमारा पैक करके तैयार है। ये हमारा पहले आसन होता है, फिर इस पन्ने को यहाँ पे रख के ऐसे करके सिल दिया जाता है और ये हमारा मार्जिन पैंट की साइड में रह जाता है। तो वेस्ट है इसकी 32.5, मोरी है 40। ये साइड में जो है पॉकेट लगाने का बताता हूँ। ये यहाँ से 1 से 1.5 इंच का गैप और पॉकेट की जो विड्थ होती है वो होती है 5.5। इसमें बहुत तरह के पॉकेट बनते हैं, क्रॉस पॉकेट बनता है, राउंड पॉकेट बनता है, ये स्ट्रेट पॉकेट का है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरीके की पॉकेट बनाना सीखना है, तो मैं फिर उस पर एक स्टिचिंग करके प्रॉपर आपको बताऊंगा कि पॉकेट कैसे बनाया जाता है। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मेरे को पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ कटिंग की वीडियो डाल रहा हूँ। जब तक आप मेरे को कमेंट नहीं करोगे स्टिचिंग के बारे में, जब तक मैं स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालूंगा। ये हमारा फिक्स मेजरमेंट है, ना हमें किसी टेप रख के नापने की जरूरत है, ना कुछ। कारीगर प्रॉपर निशान से सिलेगा, फ्रंट में कोई कमी नहीं आएगी। ये हमारा उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अपनी तरफ से मैंने जितनी कोशिश की सरल से सरल और आसान भाषा में समझाने की मैं समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पैंट की कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको कहीं पे फिर भी डाउट है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये पैंट बन गया है। ये देखो इसका जो है पूरा गोल आसन चढ़ता है, ये साइड की गेदरी है। और जो मैंने आपको दिखाया था कि बैक पल्ला बड़ा कटता है, तो उसका ये देखो मार्जिन ये होता है, ये इसका मार्जिन है। ये सेंटर के पे ये प्रेस होता है इसका, ये देखो ये इसका साइड का मार्जिन है लूज टाइट के लिए। तो आई होप आपको अब प्रॉपर पता चल गया होगा कि पैंट की कटिंग कैसे होती है। होता है पूरा साइड जिप, ये साइड जिप है, वन साइड पॉकेट है, ये रहा, ये बटन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।